से मुखातिब हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रवैया न केवल गैर जिम्मेदाराना था बल्कि शर्मनाक भी था। दरअसल सांसद राजेंद्र अग्रवाल का इशारा राहुल गांधी की फ्लाइंग किस की ओर था। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सवाल पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल गोलमोल अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए और कह गए कि सदन की कानून प्रक्रिया अलग है और सदन के बाहर की कानून प्रक्रिया अलग है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर आए अविश्वास प्रस्ताव पत्र पर विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए और कहा कि विपक्ष अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया। जबकि सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने 3 मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, जिसमें खासतौर से एक्सप्रेसवे के किनारे लगे होर्डिंग्स को हटाए जाने का मुद्दा विशेष था, क्योंकि इससे सड़क हादसे होने के अलावा राजस्व का भी बड़ा नुकसान है। जिसमें हमारे माननीय विधायक जी हैं, जिसमें हमारे महापौर जी हैं, जिसमें हम लोग उसके लिए हमने एक ये विश्वविद्यालय के ज्यादा मौका तो उठाने का नहीं मिला। मैंने इस बात को कहा कि जीरो आवर चला ही नहीं। जीरो आवर बहुत सशक्त माध्यम होता है समस्याओं को उठाने का, और क्वेश्चन आवर जो है वो भी ठीक से नहीं चल पाया। लेकिन अब मुझको भी जीरो आवर में तो मौका मिला नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं 3 विषय केवल उठा पाया। मैंने उसका उल्लेख भी किया। पहला विषय तो ये था कि यदि कोई प्राकृतिक दुर्घटना होती है तो उसमें जो शव गायब हो जाते हैं उनके मृत्यु के निर्धारण का समय अभी 7 वर्ष है। बहुत तकलीफ होती है, तो आप बॉडी मिली नहीं, कैसे एस्टेब्लिश होगी उनकी डेथ हो गई। तो हमने ये कहा कि जमाना बदल गया है, अब तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी होता है। इस अवधि को 3 साल कर दिया जाए, क्योंकि उस जब तक वो व्यक्ति मृत घोषित नहीं होता तब तक उसको पेंशन है या जो है कोई बीमा है या कोई विरासत का विषय है वो तब तक डिसाइड नहीं होता। एक तो हमने ये विषय रखा। दूसरा, हमने जो ये गलत दिशा से बस आने में टक्कर मारी, हमारे बच्चे 6 उसके अंदर पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसको हमने कहा कि ऐसी लापरवाही हो कैसे गई। इसमें जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसा कभी ना हो ये सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, हमने जो हाईवेज हैं उस पर जो अवैध होर्डिंग लगा देते हैं, इससे राजस्व की भी हानि होती है और दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं बढ़ती है। हमने कहा कि उसके विषय में भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। मैंने ये कहा, ये मणिपुर के पर चर्चा के लिए बिल्कुल भी विपक्ष गंभीर नहीं था। हम तैयार थे, पहले दिन से तैयार थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, अमित शाह जी जो गृह मंत्री उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो उपनेता हैं संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, उन्होंने नहीं बात मानी और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी अभी बड़ी मजेदार बात, उन्होंने शर्त रख दी कि पहले प्रधानमंत्री जाकर के जवाब दें। तो कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि जिस विभाग का विषय होता है उसी विभाग के मंत्री जवाब देते, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। तो उन्होंने नहीं माना। लेकिन दिल्ली के बिल में जब चर्चा हुई तो उन्होंने वो अपनी कसम तोड़ दी। उन्होंने चर्चा भी करी। बिल हालांकि हमने पास कराया, उनकी जो कथित एकता थी उसकी पोल खुल गई। लोकसभा के अंदर तो वो वॉकआउट कर गए, उन्होंने वोटिंग ही नहीं किया। राज्यसभा में वोटिंग किया तो वहां भी वो 32 वोटों से हारे। वो अलग विषय है वो, लेकिन कुल मिलाकर के वो गंभीर नहीं थे। और अविश्वास प्रस्ताव का भी जवाब देते समय माननीय प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो वो चले गए, वॉकआउट कर दिया। और राहुल गांधी जब बोले तो उन्होंने उसके अंदर जो है फ्लाइंग किस फेंक दिया। मैंने उल्लेख किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब जानकार लोग हैं, फ्लाइंग किस यदि सदन के बाहर वो फेंकते तो धारा 354 लगती और 3 साल तक की सजा उनको हो सकती थी। नहीं लग सकती। अंदर जो है विशेषाधिकार समिति को अंदर जो घटना होती है वहाँ कस्टोडियन, वहाँ नहीं, बहुत मर्यादाहीन, आज बहुत मर्यादा है। नहीं, वहाँ भी अपराध है, वहाँ भी अपराध है। लेकिन हो सकता है इसी प्रकार की घटनाएं घटी तो कुछ और निर्णय संसद को करना पड़े कि यदि इस सीमा तक की चीज होगी तो हम करेंगे हैंडल, नहीं तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा। लेकिन जो भी है वो विशेषाधिकार समिति को विषय सौंपा गया है, उसका निर्णय विशेषाधिकार समिति करेगी।